पे जो इतने चोरियां हुई हैं, गन पॉइंट पे दुकानें लूटे गए हैं, रात को डाका हुए हैं। यहाँ पे हमारा एक और ताजर जो है ना, उसको उठा के ले गए, आज तक उसका पता नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से एक चोर, एक डाकू, राहजन कोई गिरफ्तार हुआ है? जवाब ये है कि नहीं। मैं फरीद अहमद, अंजुमन ताजरान सदर डिस्ट्रिक्ट पंजगूर, इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से गवर्नमेंट बलूचिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, और पंजगूर में डिप्टी कमिश्नर साहब हो जो अभी नए आए हुए हैं, जिनका तबादला हुआ है पंजगूर में, और एसपी पंजगूर वो मौजूद हैं, और डीआईजी मकरान, आईजी बलूचिस्तान पुलिस, चीफ सेक्रेटरी साहब, और जो हुक्काम बाला हैं उन तक कई बार हमने पहले भी इन मसलों पे चोरी या डकैती या कि राहजनी हुए हैं, लोगों को उठाना, लोगों को मारना या दुकानों को तोड़ना, उनके सामान ले जाना, उन चीज़ों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, रैलियाँ भी किए हुए हैं, जो हमारा पुरअमन तरीके से ये हमारा आइनी हक है। तो लिहाजा आज फिर से हम यहाँ सारे ताजर बरादरी और जो हमारे मुख्तलिफ़ यूनियन हैं सब के सब मौजूद हैं। कल हमारे एक ताजर सब्ज़ी मंडी यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद आसिफ, उसकी गाड़ी मुसल्लह अफराद उससे छीन कर ले गए हैं और उसे छुरियों से बाकायदा ज़ख्मी किया गया हुआ है। अभी तक ना वो बंदे पकड़े गए हैं और ना ही गाड़ी का कोई जो नाम निशान मिल रहा है। कई बार पहले भी यहाँ पे दुकानें लूटे गए हैं, चाहे वो रात हो चाहे गन पॉइंट पे दिन हो। ना सामान मिलते हैं, ना चोर मिलते हैं, ना कोई गिरफ़्तारी होता है। तो मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब से भी यही कहूँगा, और आईजी बलूचिस्तान पुलिस, डीआईजी मकरान पुलिस, एसपी पंजगूर, डिप्टी कमिश्नर पंजगूर और कमिश्नर मकरान, कि अगर सिर्फ यही होना है कि पुरअमन अवाम जो यहाँ पे मौजूद है पंजगूर में, ताजर बरादरी यहाँ पे मौजूद है पंजगूर में, सिर्फ ताजर बरादरी को लूटना है, चाहे वो गन पॉइंट पे हो, चाहे वो असले की ज़ोर पे हो, या कि अवाम को यहाँ से उठाना ले जाना, सिर्फ यही है। मतलब रिज़ल्ट कोई नहीं है, गिरफ़्तारी कोई नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट बलूचिस्तान ये जवाब दे दे कि हमारा कसूर क्या है। हम तो करोड़ों के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान को। अगर हम जब टैक्स दे रहे हैं करोड़ों अरबों के हिसाब से, तो फिर हमारे इलाके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये बदअमनी क्यों है? और बदअमनी इतनी ज़ोर शोर से है कि ऐसा कोई दिन नहीं कि पंजगूर में डकैती, पंजगूर में राहजनी, पंजगूर में कत्ल गारत नहीं हो रहा। ऐसा कोई दिन नहीं, हर रोज़ हो रहा है। लेकिन हमें पुलिस बताए, पंजगूर पुलिस इंतज़ामिया बताए, एक साल की पूरी रिपोर्ट, पूरी ये पंजगूर की अवाम यहाँ पे बैठी हुई, बल्कि ये सारे ताजर बरादरी हैं, कारोबारी लोग हैं, मुख्तलिफ़ यूनियन से हैं, ये सब गवाही देंगे कि एक भी मुजरिम, एक भी मुलजिम या कि एक भी चोर, डाकू, कातिल, राहज़न यहाँ पे गिरफ़्तार हुआ है। तो हम बिल्कुल जो है ना इस काबिल नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बल्कि हम जो है ना वो जुर्म भी अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक भी रिज़ल्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कितनी वारदातें हुई हैं। नंबर एक, ये कल सुबह के टाइम 6:30-7 इस टाइम में मोहम्मद आसिफ को, उसके साथ एक 2-3 बंदे भी थे, वो अपनी डबल डोर पिकअप गाड़ी वाइट कलर में अपने घर से बाज़ार के लिए सब्ज़ियां ला रहा था, जो कि वो सब्ज़ी मंडी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी है। बीच रास्ते में उसे असले की ज़ोर पर रोक कर उसे चूरियों से भी मारा गया हुआ है। उसके शोल्डर पे, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे जो है ना निशान भी है, जो आपसे उसे छुरी मारा गया हुआ है। असले की ज़ोर पर उसकी गाड़ी छीन कर ले गए, सब्ज़ियों के साथ
मोबाइल, पैसे, शनाख्ती कार्ड, जितने भी जो बंदे मोहम्मद आसिफ के साथ से सब के सामान ले गए हैं। हम एसपी साहब के पास वफ्द लेकर गए कल। एसपी साहब को हमने सिर्फ मुख्तसर 2 मिनट में यही कहा कि आप हमें बताएं कि 1 साल की आपकी रिपोर्ट क्या है कि यहाँ पे जो इतने चोरियाँ हुई हैं, गन पॉइंट पे दुकानें लूटे गए हैं, रात को डाका हुए हैं, यहाँ पे हमारा एक और ताजर जो है ना उसको उठा के ले गए, आज तक उसका पता नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से एक चोर, एक डाकू, राहजन कोई गिरफ्तार हुआ है? जवाब ये है कि नहीं। दूसरा मसला ये हमारे साथ पीछे आजी अनीस मार्केट में 6 दुकानों को यहाँ पे गन पॉइंट पे शाम 4 बजे तोड़ा गया। उस मसले पे भी हम लोगों ने रैलियाँ निकाली, शटर डाउन हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने 5-5 दिन मोहलत दिया कि 5 दिन मोहलत है, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको गिरफ्तार करें, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कोई चोर गिरफ्तार नहीं हुआ। गिचक मंडी में हमारा एक ताजर है परचून वाला मोहम्मद अशरफ, आज से तकरीबन कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले उसको गन पॉइंट पे उठा कर ले गए। अभी तक उसका कोई हाथा पता नहीं है। पुराना डीजल मंडी में हाजी सनाउल्लाह, जिसकी टायर की दुकान है, उसकी दुकान तोड़ के जो है ना चोरों ने कोई 25, 30, 35 लाख का टायर, नए टायर ले गए, लेकिन चोर गिरफ्तार नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। असलम नावी एक दुकानदार जिसकी सोलर की दुकान है, ये टर्मिनल एरिया में, उसकी कोई 40-45 लाख की सोलर बैटरी सारे तोड़ के ले गए, लेकिन चोर एक भी गिरफ्तार नहीं। नेशनल होटल वाला, उसके सामान भी ले गए, चोरी हुआ, चोरों को पकड़ा, लेकिन सामान पुलिस के पास है। आज तक उस बेचारे के बजाय कि चोर सामान दे दे, पुलिस वाले ही सामान ले गए हैं। हाजी मोहम्मद अकरम, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, सुबह के टाइम गन पॉइंट पे 1 करोड़ से ऊपर गन पॉइंट पे उसके नकदी, उसके कार्ड, उसके मोबाइल, सारे उसके दुकान से चोर गन पॉइंट पे लूट कर ले गए, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं है। अब्दुल गनी, ये DFA दफ्तर के साथ एक मार्केट है, वहाँ पे उसकी दुकान तोड़ा गया, उसके परचून, चीनी, मुख्तलिफ खुर्दनोश के सामान ले गए, लेकिन चोर एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हाजी उबैद, जो यहाँ पे कोकब एरिया में, हमारा एक एरिया है वहाँ पे, से कोकब एरिया कहते हैं, उसकी गाड़ी उसकी दुकान के पीछे से ले गए, लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं। अब हम ये बताएंगे कि ताजर बरादरी के जो इतने मसले मैंने आप लोगों के सामने पेश किए, जब एक भी गिरफ्तारी नहीं, एक भी राहजन हाथ नहीं आ रहा पुलिस को, पुलिस की तरफ से एक भी रिज़ल्ट ही नहीं, तो हम अवाम, हम कारोबारी तबका, हम ताजिर लोग करें तो क्या करें? अभी हमारे पास ऑप्शन यही बचा हुआ है। मैंने कल भी एसपी साहब को यही कहा। अब मैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मैं IG बलूचिस्तान को ये कहूँगा, पुलिस कमिश्नर मकरान को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, वज़ीर आला बलूचिस्तान को, कि हम ताजिर बरादरी कारोबारी तबका जो हैं, आप लोगों को करोड़ों अरबों के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हमें प्रोटेक्शन दें, हमारी तहफ़्फ़ुज़, हमारी जान की, हमारी माल की करें। ये तो पूरे 1 साल की जो है ना, मैंने ये इकट्ठा चिट्ठा जो है ना आपको पेश किया कि एक मुजरिम की गिरफ्तार नहीं, उससे पहले की अगर मैं ले जाऊं तो बहुत सारे होंगे। तो लिहाजा अब हम ताजिर बरादरी मजबूर हैं। मैंने एसपी साहब को भी कल जो है सामने कहा, अपने वफ्द के साथ, अपने सारे यूनियन के साथ, कि मैं आपको 5 दिन दे रहा हूं। 5 दिन में अगर आपके पुलिस ने, इंतज़ामिया ने चोरों को, रहज़नों को गिरफ्तार किया तो ठीक, नहीं तो बरोज़े पीर मंडे से इंशाअल्लाह गैर मयाना मुद्दत, मैं खुल के कह रहा हूँ, शटर डाउन हड़ताल है, बाज़ार मुकम्मल बंद है। कोई ताजिर
दुकान नहीं खोलेगा। आप लोग सब तैयार हो ना? कोई अपनी दुकान नहीं खोलेगा, ठीक है ना। और इंतज़ामिया से भी मैं यही कहूँगा कि अब पंजगूर आवाम को आप लोग राशन दो, पंजगूर आवाम के लिए आप लोग राशन सप्लाई करें, क्योंकि हम तो थक गए हैं। हम कमाते हैं, सुबह 7 बजे आके बैठते हैं, शाम 7-8 बजे तक यहाँ पे जो है ना जलील ख्वार हैं, और वो बड़े मज़े से आकर हमारी कमाई जो है ना गन पॉइंट पे ले जाते हैं, और पूछने वाला कोई नहीं है। हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं या कि पुलिस के पास जाते हैं, तो उनका जवाब यही है कि मैं क्या करूं, आप क्या करो, मैं आपको बताऊं कि आप क्या करो। आप पुलिस हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप एसपी हो, आप डीआईजी हो, आप डीसी हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सोचो कि आपको क्या करना है। आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कत्ल इसी तरह हो रहे हैं बेगुनाहों की, ताजर बरादरी को इसी तरह उठाया जा रहा है, दुकानों को इसी तरह लूटा जा रहा है। इसका भाई है जो कल जिसकी गाड़ी ले गए हैं, इसकी शक्ल देखे ये कोई करोड़पति है क्या? ये मजदूर है, सुबह 6 बजे आके मार्केट में यहाँ पे बैठ जाता है और मेहनत मजदूरी करता है। ये उसका वालिद है, उसकी हालत देखें, इसके शक्ल से लग रहा है कि ये कोई ड्रग माफिया या कि कोई करोड़पति अरबपति है। ये मजदूर है, सुबह आके मार्केट में बैठता है और शाम को यहाँ से चला जाता है। सालों से मेहनत कर रहे हैं, और चोर डाकू गन पॉइंट पे आके जो है ना इनकी मेहनत का पैसा मजे से उड़ा के ले जाते हैं। क्या भाई तुम्हारे बाप का हिस्सा है इसमें? पुलिस से हम कहेंगे, इंतजामिया से हम कहेंगे, जब तक ये चोर गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक आप लोग रिजल्ट नहीं देंगे, मंडे से इंशाअल्लाह बाजार मुकम्मल गैर मयाना मुद्दत तक बंद है। ये सब ताजर बरादरी मौजूद है, मुख्तलिफ यूनियन भी मौजूद है, सबका इकट्ठा हम लोगों का बाहमी मशवरा है, इत्तेफाक सब ने किया हुआ है कि बाजार कोई नहीं खोलेगा, कोई मत इस तरफ नहीं आएगा। जो आया वो अपनी टांगों पर वापस भी नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। ना हमें पुलिस अब मजबूर कर सकता है और ना कोई और अदारा में मजबूर कर सकता है, क्योंकि हम तंग आ गए इन चोरियों से। आप हमसे करोड़ों अरबों की टैक्स लेते हैं और हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब, आईजी पुलिस बलूचिस्तान, आपसे कह रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहा हूं, कमिश्नर मकरान से कह रहा हूं, डीआईजी मकरान से कह रहा हूं, एसपी पंजगूर से कह रहा हूं, डीसी पंजगूर से कह रहा हूं। डीसी पहले जो साहब का डीसी थे कई बार उन मसलों पे गए। अभी 2 दिन पहले एक नए डीसी साहब आए हुए, अभी तक हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से हमारे लिए कोई पैगाम आया हुआ नहीं है। हम शटर डाउन कर रहे हैं मंडे से, सारे यूनियन मौजूद हैं, मुख्तलिफ ताजर बरादरी मौजूद हैं, कोई अपनी दुकान नहीं खोलेगा। और दूसरी एक बात सोशल मीडिया के ज़रिए कि यह पुराना डीज़ल मंडी का जो रोड है, ठेकेदार हो या कि एक्सियन हो, जो मुतालिका अदारे वगैरह हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो इस रोड को बनाने में अपना किरदार अदा करें। सारे पेमेंट वगैरह सब कुछ हुए हैं। और दूसरी एक अहम मसला है जो यहाँ ताराफीस बिस्मिल्लाह चौक, ये अल्लाह अकबर चौक, जो एफसी का गेट है, वहाँ पे हम कमांडेंट साहब से भी ये गुजारिश करते हैं खुदारा कि आप जो आपके साथ ही आपके हमसाए हैं, जो दुकानदार हैं, 40-50 दुकानदार हैं, काफ़ी वक्त हो गया है ये रोड बंद है। हमारी आपसे गुजारिश है उन दुकानदारों के लिए कुछ सोचें, उन दुकानदारों पे नज़रसानी करें। सारे बेरोज़गार हो गए, एक तो वैसे भी हमें लूटा जा रहा है, आप इनके लिए सोचें। गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि इस रोड पे नज़रसानी करें, इस रोड को खोलें। आप सुबह बेशक जिस तरह आपने मुआहिदा किया था हमसे, हमारे मीटिंग में आपने कहा था कि मैं सुबह खोलूँगा शाम को बंद करूँगा, बेशक किसी तरह ही खोल दें, लेकिन इन पे जो है ना थोड़ा रहम करें, क्योंकि ये बेचारे जो इनका तो घर भी जो है ना अभी इसका चूल्हा भी ठंडा हो गया है सर। और दूसरी बात, शटर डाउन हो रहा है, जब तक हमारे चोर जो चोरी गाड़ी चोरी करके ले गए या कि दुकानें लूट के ले गए या कि ताजर बरादरी को उठा के ले गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते बाज़ार बंद रहेगा, और तब तक यहाँ पे कोई नहीं आए, ताजर बरादरी यहाँ पे जो है ना अपनी गश्त करेगा। अगर कोई आया बाज़ार खोलने के लिए तो फिर वो अपना ज़िम्मेदार भी खुद है।
और बिजली का एक अहम मसला है। हमने SDO से जाके बात किया था, उसके साथ मीटिंग किया। उसने हमें कहा कि फर्स्ट तारीख से मैं शेड्यूल चेंज कर रहा हूं, लेकिन आज मेरे ख्याल से फर्स्ट को तो कई दिन गुजर गए हैं, लिहाजा उससे गुजारिश करते हैं कि वो शेड्यूल चेंज करे और बिजली दे, क्योंकि एक तो वैसे भी यहाँ पे कारोबार टफ हो गया और बिजली ना होने की वजह से सारा कारोबार रुका हुआ है। हमें मजबूर और ना करें कि हम आपके खिलाफ भी उठ जाएं। लिहाजा हमारी पुरजोर गुजारिश और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम गवर्नमेंट बलूचिस्तान को, IG पुलिस बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप लोग यहाँ काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जोर दें, चाहे SP साहब हो, चाहे इंतज़ामिया हो, कि चोरों को गिरफ़्तार करें, राहज़नों को गिरफ़्तार करें, अदरवाइज़ बाज़ार बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया।